बोलो यस, क्या कहानी है। हेलो एवरीवन। बात ऐसी थी कि इंजीनियरिंग 2016 में आई वाज पास्ड आउट। और उसके बाद फिर मैंने, पापा सिंस आर्मी में थे तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो आर्मी का ही देते हैं, पहले से पैशन था। लेकिन इंटरव्यूज क्लियर होते गए, एग्जाम्स क्लियर होते गए, लेकिन मेरिट इन हो नहीं पा रही थी। तो मैंने कम से कम 8 एग्जाम्स दिए हैं और इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन फेलियर ही फेलियर आया। हर साल में 2 बार फेलियर रहता था। फिर फेलियर की वजह से हमेशा ऐसे होते आ गया कि खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से एक पॉइंट पे टूट ही चुका था, 2-3 साल ये सब कुछ करने के बाद। और बट एक पॉइंट था कि एज बार था 26 ईयर्स का। फिर मुझे पता था कि तब तक तो मैं यही करने वाली हूँ, उसके बाद देखेंगे फिर जो होता है। फिर बाद में जब मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, उसी टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी प्रीमियम लर्निंग में सीख रहे थे। सो आई न्यू अबाउट सुधांशु सर सिंस देन। तो फिर मुझे पता था कि अगर मेरे को ये नहीं भी होता है तो मेरा सेकंड ऑप्शन हमेशा सेल्सफोर्स रहेगा। एंड आई वाज कंफर्म्ड कि मेरा जो क्लास रहेगा वो भी मैं प्रीमियम लर्निंग्स में लगाने वाली हूँ। बस वो दिन फिर अभी 2021 में आया, क्योंकि मैंने देखा कि हर एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही है। एम तो हमेशा डिफेंस था, तो फिर दूसरी एग्जाम्स देनी ही नहीं है। लेकिन फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि अभी इतने गैप हो गया है 4 साल का, फिर क्या होगा, फिर हमको लेंगे भी या नहीं लेंगे। कोडिंग का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन फिर सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया था। लिटरली मैंने अपने बुक्स में सर के कोट्स तक लिखे हुए हैं कि मतलब हर एक एक कोट वो लिखा हुआ है मैंने कि खुद को मोटिवेट करने के लिए, नहीं होगा होगा करके होगा, गैप से बिल्कुल नहीं डरना है। या कुछ भी पास्ट हो, एक्सपीरियंस ना हो, फ्रेशर हो, कुछ भी हो, बस अपने नॉलेज पे ध्यान देना है। बस किया और फिर फर्स्ट इंटरव्यू दिया और उसी में हो गया। तो ये था। तो मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो दिन, सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाता है, उस दिन आप नहीं परफॉर्म कर पाते और उसको वो दिल पे ले लेते हैं कि नहीं यार अब हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो व्हाट शुड वी डू। एंड देन यू डिड, मान लीजिए अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन या ये आर्मी के प्रिपरेशन करने का सोचा भी है ना, तो भी आप इंटेलेक्चुअली दूसरों से बहुत ऊपर हो, क्योंकि बहुत बहुत जिगर चाहिए ये करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो सबसे सरल और इजी और सस्ता ऑप्शन पिक कर लेते हैं। तो मैं उनको ये करने से रोकना चाहता हूँ कि क्या आप ये करने से बच सकते हो। तो आप उनको क्या बोलोगे कि उस टाइम व्हाट इज योर माइंड, व्हाट फेलियर जब यस, होता है कंसिस्टेंटली, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। यस। वो टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि अभी तो मुझे डिफेंस नहीं करना है, अभी मुझे कुछ जॉब चाहिए। तो घर पे शादी विधि का भी चालू हो जाता है एंड फिर प्रेशर आ जाता है कि अभी हम क्या करें, लाइक बिना जॉब के कैसे आगे करें। तो ऑप्शंस रहते थे। सिंस मैं आईटी तो था, लेकिन मैं आईटी में क्या लूँ, मुझे तो मार्केट में चल क्या रहा है ये तक नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि है क्या। बस सेल्स फोर्स का सुना हुआ था क्योंकि फ्रेंड्स उसमें ऑलरेडी थे, इसलिए। फिर मुझे फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कर लो, फिर ये कर लो, या तो फिर कुछ कर लो। तो मुझे सर, मैंने देखा उसके बारे में, सर्च किया, बट पता नहीं ऐसे मन कर रहा था ये तो फिर कोई भी कर सकता है। लाइक ऐसे सर का एक डायलॉग है कि इफ यू आर रिप्लेसेबल, कि मतलब वो नहीं रिप्लेसेबल हो तो फिर उस काम का कुछ मतलब नहीं है। लाइक तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, टेक्निकल या फिर कुछ हार्ड चीज हो, भले ही उसको टाइम लगेगा, लेकिन वही लेना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि नहीं, सेल्स फोर्स ही लेना चाहिए, बाकी कोई इजी इसमें नहीं जाना चाहिए। खुद को मोटिवेट रखा कि भले ही आज तक फेलियर मिले तो फिर अभी तो क्या, मतलब डर तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो आगे जाके वापस एक बार देख लेंगे। एक हाथ फेलियर भी मिल गया तो क्या हुआ, हम ट्राई करते रहेंगे। फिर यहाँ पे ट्राई किया है तो वहां पे ट्राई करने में क्या जाता है। ये मोटिवेट करके मैंने किया। भले ही 10 इंटरव्यू दे दो, लेकिन हार्ड वाला ही ट्राई करो, या जो मेहनत है जिसमें वही ट्राई करो। बिल्कुल। और ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वंस यू हैव टेस्टेड दैट सक्सेस ना, आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर, जैसे मैं विनय के लिए भी मैंने कहा कि इतना फेल होने के बाद अगर आपको सक्सेसफुल मिल जाती है तो आपको समझ में आ जाता है यार नहीं, कुछ तो मैं कर ही लूंगा अपनी लाइफ, कुछ तो कर ही लूंगा, राइट। तो और वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, बहुत बड़ा। मतलब आप जब और थोड़ी उम्र में बढ़ जाओगे ना, बड़े हो जाओगे, राइट, व्हेन यू विल बी रनिंग योर फैमिली, तब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने जब वो कर लिया ना, तो मैं तो कुछ भी कर दूंगी, राइट। So that is amazing thing. So thank you, Saili, for choosing us.